सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। किशोर अवस्था या स्टूडेंट्स लाइफ वो पल जब लोहा तपता है और आग लगती है, इसमें जो जितना तपेगा वह उतना चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह स्पीच और इसके 10 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। पहली पॉइंट है, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे। अगर आप जवान हो तो एक चीज आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिरकार है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी और मुश्किल हो, जो आपको और आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपने लिमिटेशन को परखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका कोई लिमिटेशन है ही नहीं। जब आप नए नए चीजें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ और जब फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसीलिए जरूरी है कि इस उम्र में खुद आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करे। दूसरी पॉइंट, असफल होने की चिंता न करे और उन गलतियों से सीखे। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट को मिस किए। 30 से भी ज्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। लेकिन मैं अपने जीवन में बार बार फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफ ही है, क्योंकि यह कभी भी नहीं होगा। अभी आपका स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करोगे तो आपसे गलतियां होंगी और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इम्प्रूव करोगे, फिर आपका लेवल अप होगा। उसके बाद में चीजें आपके मन के मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उससे बात करके देखना और उसके पास बैठना और पूछना उससे कि वह कैसे सफल हुआ है। और यह बात जरूर की होगी कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था और जब वह सीखता नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए फेल होने से डरो मत और अपने गलतियों से सीखो। तीसरी पॉइंट, अपने आप में निवेश करे। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीजों पर पैसा बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बारी आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में किसी भी स्किल को सीखने में इंवेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करो। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गवा देते हो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर यह सिखाया जाता है कि इंग्लिश में बात कैसे करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, और यह तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। चौथी पॉइंट है, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या आप पर थोपा गया है।
दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप का काम सलाह देना है, चॉइस हमेशा आपको होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। पंचमी पॉइंट है, आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके साथ ऐसी होती है जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती और वह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम मैच हार गई, महंगाई बढ़ रही है, आपका बिता हुआ समय, दूसरे लोगों के आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यह सभी चीज आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इन पर फोकस करोगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का असर खुद पर हो ही ना। हमारी टीम मैच हार सकती है और बहुत बुरी तरह हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार कर लो। आपका बिता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसीलिए वह फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीजें गलत हो रही है उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार करो और धन्यवाद करो, और जिस भी चीज पर आपका कंट्रोल है अपनी पूरी जान लगा दो उन चीजों को बेहतर बनाने में। छठी पॉइंट, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डिसीज की तरह काम करती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी, और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोग से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपकी दरअसल में केयर करते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स है, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस है। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट कर लो। सप्तमी पॉइंट, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हैं। जिंदगी में कभी ना कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आएगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम ये चीज कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस वक्त इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए। इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं और आपसे पहले कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक रास्ता है, वह रास्ता पहले से ही तय है, बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उस पर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आपकी ही कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर लोगों को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई एक भी इंसान इस दुनिया में वह कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को कर सकते हो। अष्टमी पॉइंट, स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तु ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज पर काम करना होगा। कोशिश करे अपने हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस पर भी थोड़ा ध्यान दे, और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज पर बराबर ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर एक तरफा पूरा तगड़ा फोकस डाल दो
और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद में आप थोड़ा फ्री टाइम निकालकर बाकी चीजों में ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रैवल करो। सिर्फ पैसों के सहारे आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा, आप अपने बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो वह पैसा किस काम का है। इसीलिए इन चारों चीजों पर टाइम टू टाइम काम करो। नंबर पॉइंट, अकेले यात्रा करना, ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीजें पता चलेगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज, शायद आपको आपका मकसद मिल जाए जिसके लिए आप जन्मे हो। 10वीं पॉइंट, इनकम के मल्टीपल सोर्सेज डेवलप करो। कई स्टूडेंट्स का टीन एज में ही स्कूल खत्म हो जाता है और हमें हमारे टीन एज में ये बताया ही नहीं जाता कि मल्टीपल सोर्स का कितना महत्व है। हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और फिर जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोग के पास एक से ज्यादा इनकम के सोर्सेज होते हैं। जब आप अपने टीन एज में होते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है, अभी से ही कुछ करना स्टार्ट कर दो, आप सीखोगे भी और कमाओगे भी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।